ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं आपको, जितनी तगड़ी हमारी बॉलिंग लाइनअप है, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। इसका मतलब है इन बॉलर से मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा है। आखिरी कमेंट करते हैं, शाहीन की पेस के हवाले से भी बात हो रही है कि पेस थोड़ी अब पहले की निस्बत थोड़ी नीचे आ चुकी है। इसके पीछे क्या वजूहात, क्या फैक्टर हो सकते हैं और क्या लगता है इस हवाले से कोई बात भी हुई आपकी? नहीं खैर, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। देखें, ये ऐसे शाहीन जैसे बॉलर हो गई, अभी यूसुफ बात कर रहा था राशिद खान की, इनकी एक रेपो ऐसी बनी हुई है कि इन्होंने आउट करने ही करना है और ये आउट करके अपनी बॉलिंग को और ज्यादा एंजॉय करते हैं और तगड़े तरीके से आते हैं। फ्रस्ट्रेशन इसी तरह बढ़ती है, बैट बॉलिंग इसी तरह होती है, जो विकेट टेकर जो बॉलिंग बॉलर्स हैं उनको विकेट नहीं मिल रही होती है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं जिसमें उनको मार पड़ना शुरू हो जाती है। और जिस तरह की बॉलिंग हुई है वो तो फिर आपके सामने ही है। जब सीनियर बॉलर्स, लुक एट शाहीन शाह अफरीदी, पहला ओवर मेडन और दूसरे ओवर में 26 रन्स, 4 छक्के, तो ये परफॉर्मेंस है। बात दरअसल ऐसे कि पाकिस्तान की टीम जो मैचेस हार रही है पिछले काफ़ी अरसे से अक्रॉस द फॉर्मेट, तो उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट कसूरवार नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप कह देंगे बैटिंग का मसला है या सिर्फ बॉलिंग का मसला है। एज अ टीम बड़े मसाइल हैं। तो आजकल तो बड़ा फोकस चल रहा है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमने इंटेंट के साथ बैटिंग करनी है, बहुत अच्छी बैटिंग करनी है, तेज़ करनी है, एग्रेसिव करनी है, लेकिन ये बॉलिंग का क्या करना है भाई? तो हमारी भाई रिपीटेटिव हो गया ना, 48 49 स्कोर पावर प्ले के अंदर। अगले आपको देखो भाई 68 65 मार रहे हैं इजीली बगैर किसी मसले के, और आपका मेन लाइन बॉलर जो से है वो उसको नहीं रोक पा रहे। सिंपल सी चीज है, शाहीन शाह अफरीदी को 25-26 स्कोर आज से नहीं पड़ रहा, ये पिछले 2 साल से, जब से भैया इंजरी के बाद वापस आया है, इसके ये मसले रहे हैं। लेकिन एट दी एंड जहां पे दोष निकालना होता है वहां पे बाबर रिजवान का दोष निकाल देते हैं। ये इसकी बचत बड़ी हो रही है। बचत हमेशा, अब कैसे बचेगा? अब तो नहीं बचेगा, कहां से बचेगा? वो तो नहीं है, T20 में तो खुल के सब कुछ सामने आ रहा है। मैं अभी भी कहता हूँ आप यंग लड़कों को खिलाओ, बैटिंग के अंदर हमें चाहिए, खिलाओ पूरे के पूरे 5 में। कुछ नहीं किसी को कुछ बोला, हसन नवाज 2 मैचेस में डक पे आउट हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं। अब्दुल समद ने कुछ किया नहीं, बोला, कुछ भी नहीं बोला। इरफान नियाज़ी ने कुछ किया, बोला नहीं, बोला ना, नहीं बोलेंगे। इनको आप खिलाओ, लेकिन जो सीनियर कुछ नहीं करेंगे उनको बोलेंगे। आज आगा ने अच्छी बल्लेबाजी की, तारीफ की है कि अगर वो ऐसे खेल सकता तो खेले, नॉन स्टॉप ऐसी क्रिकेट खेले, अच्छा लगा है। आज उसने मारा है, हिटिंग करता हुआ नजर। इवन के शादाब ने अच्छी बैटिंग की है। शाहीन साहब का आज आके बल्ला चल गया, 22 रन मार दिए, अब वो खड़ा ऑलराउंडर में। वो तो भैया प्रॉपर ऑलराउंडर उसका चल रहा है। आज वो बल्लेबाज था, बॉलर नहीं था ना। अच्छा, 22 मारा तो एक ओवर के अंदर 26 खाया भी तो था। दूसरा मैच भी हाथ से गया। और जिस तरह की बॉलिंग हुई है वो तो फिर आपके सामने ही है। जब सीनियर बॉलर्स, लुक एट शाहीन शाह अफरीदी, पहला ओवर मेडन और दूसरे ओवर में 26 रन्स, 4 छक्के, तो ये परफॉर्मेंस है। बात दरअसल ऐसे कि पाकिस्तान की टीम जो मैचेस हार रही है पिछले काफ़ी अरसे से अक्रॉस द फॉर्मेट, तो उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट कसूरवार नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप कह देंगे बैटिंग का मसला है या सिर्फ बॉलिंग का मसला है। एज अ टीम बड़े मसाइल हैं। तो आजकल तो बड़ा फोकस चल रहा है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमने इंटेंट के साथ बैटिंग करनी है, बहुत अच्छी बैटिंग करनी है, तेज़ करनी है, एग्रेसिव करनी है, लेकिन ये बॉलिंग का क्या करना है भाई? ये शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच में भी पहले ओवर में 1 रन दिया था, दूसरे ओवर में आके 16 रन दिए। आज पहला ओवर, हैरानगी की बात है कि मेडन कैसे हो गया, पहला ओवर मेडन और दूसरे ओवर में 26 रन, और बना बना के एक ही जगह पे छक्के टीम सैफर्ट ने ऐसे मारे हैं कि पूछिए मत। तो बात यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा और गलतियों की गुंजाइश कम करनी होती है, अपोजिशन से गलतियां कम करनी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं आपको, जितनी तगड़ी हमारी बॉलिंग लाइनअप है, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। ये तो हमने तो कुछ पैचेस के अंदर बॉलिंग अच्छी कर ली थी, मौके पे विकेटें मिल रही थी। मैं इन बॉलर, मेरा कहने का मतलब है इन बॉलर से मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा है। आखिरी कमेंट करते हैं, शाहीन की पेस के हवाले से भी बात हो रही है कि पेस थोड़ी अब पहले की निस्बत थोड़ी नीचे आ चुकी है। इसके पीछे क्या वजूहात, क्या फैक्टर हो सकते हैं और क्या लगता है इस हवाले से कोई बात भी हुई आपकी?
नहीं खैर मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। देखें ये ऐसे शाहीन जैसे बॉलर हो गई, अभी यूसुफ बात कर रहा था राशिद खान की, इनकी एक रेपो ऐसी बनी हुई है कि इन्होंने आउट करने ही करना है और ये आउट करके अपनी बॉलिंग को और ज्यादा इंजॉय करते हैं और तगड़े तरीके से आते हैं। फ्रस्ट्रेशन इसी तरह बढ़ती है, बैट बॉलिंग इसी तरह होती है, जो विकेट टेकर जो बॉलर्स हैं उनको विकेट नहीं मिल रही होती है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं जिसमें उनको मार पड़ना शुरू हो जाती है। अगर शाहीन की बॉल पे वो कैच हो जाता तो शाहीन की बॉलिंग डिफरेंट नजर आती है आपको। ऐसे बॉलरों को विकेट चाहिए होती है वरना वो फिर मार बड़ी खाते हैं। बिल्कुल, रेप्यूटेशन की जहां पे बात हो रही है, क्या प्रेशर शाहीन और हारिस दोनों को पता है कि उनकी रेप्यूटेशन ये देयर आर विकेट टेकिंग बॉलर्स, वो प्रेशर जो है अब उनकी बॉडी लैंग्वेज में यूसुफ दिखना शुरू हो गया था कि वो प्रेशर कि नहीं जी हमने विकेटें निकालनी है, वो प्रेशर दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए जहाँ तक शाहीन की बात है ना, मुझे देखें वो है विकेट टेकर बॉलर, अग्रेसिव है और उसने किया हुआ है पास्ट में, इतना कुछ किया हुआ है कि सबकी उससे उम्मीदें हैं कि वो पहले ओवर में या पहले स्पेल में अपने 1-2 विकेटें ले। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि उसकी अगर कल पेस देखें वो भी थोड़ी कम थी। फिर बिशप ने कमेंट्री में बोला है कि ये वो शाहीन नजर नहीं आ रहा जो होता था। तो इसको थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि जो उधर मैनेजमेंट है उसको देखना चाहिए क्या वजूहत हो रही है, क्योंकि हमारा मेन बॉलर है। रिपीटेटिव हो गया ना 48-49 स्कोर पावर प्ले के अंदर। अगले आपको देखो भाई 68-65 में आ रहे हैं इजीली बगैर किसी मसले के, और आपका मेन लाइन बॉलर जो से है वो उसको नहीं रोक पा रहे। सिंपल सी चीज है, शाहीन शाह अफरीदी को 25-26 स्कोर आज से नहीं पड़ रहा, ये पिछले 2 साल से जब से भैया इंजरी के बाद वापस आया है इसके ये मसले रहे हैं। लेकिन एट दी एंड जहां पे दोष निकालना होता है वहां पे बाबर रिजवान का दोष निकाल देते हैं। ये इसकी बचत बड़ी हो रही है। बचत हमेशा, अब कैसे बचेगा? अब तो नहीं बचेगा, कहां से बचेगा? वो तो नहीं है टी20 में, तो खुल के सब कुछ सामने आ रहा है। मैं अभी भी कहता हूँ आप यंग लड़कों को खिलाओ, बैटिंग के अंदर हमें चाहिए, खिलाओ पूरे के पूरे 5। मैं कुछ नहीं किसी को कुछ बोला, हसन नवाज 2 मैचेस में डक पे आउट हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं। अब्दुल समद ने कुछ किया नहीं, बोला, कुछ भी नहीं बोला। इरफान नियाज़ी ने कुछ किया, बोला नहीं, बोला ना, नहीं बोलेंगे। इनको आप खिलाओ, लेकिन जो सीनियर कुछ नहीं करेंगे उनको बोलेंगे। आज आगा ने अच्छी बल्लेबाजी की, तारीफ की है कि अगर वो ऐसे खेल सकता तो खेले, नॉन स्टॉप ऐसी क्रिकेट खेले, अच्छा लगा है। आज उसने मारा है, हिटिंग करता हुआ नजर। इवन के शादाब ने अच्छी बैटिंग की है। शाहीन साहब का आज आके बल्ला चल गया, 22 रन मार दिए, अब वो मकड़ा ऑलराउंडर बन गया। वो तो भैया प्रॉपर ऑलराउंडर उसका चल रहा है। आज वो बल्लेबाज था, बॉलर नहीं था ना। अच्छा 22 मारा तो 1 ओवर के अंदर 26 खाया भी तो था। ये मजाक चल रहे हैं हमारे साथ कि एक ही जगह पे छक्के टीम सैफर्ट ने ऐसे मारे कि पूछिए मत। तो पाकिस्तान की टीम की जो हार के मसाइल है ना काफ़ी ज़्यादा, उसमें मेन मसला है ही आपका बॉलिंग का। बात बहुत ज़्यादा होती है बैटिंग की या बाकी फील्डिंग वगैरह की, लेकिन जितना डिक्लाइन पाकिस्तान की बॉलिंग में आया ना उतना कभी भी नहीं आया। बैटिंग तो देखिए बीच बीच में हमारे 1-2 अच्छे आया करते थे, लेकिन कोई बहुत दुनिया में हमारी टीम कभी भी बैटिंग की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बैट्समैन भरे पड़े हुए, ऐसा कभी भी नहीं था कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे के सारे नंबर 1 से 6 तक वर्ल्ड बीटर किस्म के बैट्समैन हैं। बीच बीच में अच्छे आते रहे हाँ, लेकिन बॉलर्स हमारे पास अच्छे थे। और मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं कि जो पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की कप्तानी में जो 2019-20 के आसपास वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी पिछले 2 साल से पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे और उनका फॉर्म दिन ब दिन गिरते जा रहा है और उनकी पेस भी न के बराबर है, और इसलिए अब टाइम आ चुका है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप किया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान में एक हलचल मच चुकी है कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कोई बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनके ससुर शाहिद अफरीदी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छे संबंध है और वो कुछ भी तिगड़म लगाकर शाहीन शाह अफरीदी को फिर से पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेते हैं। जहां पर ऐसे ही पाकिस्तान में चलता रहा तो पाकिस्तान टीम का हाल आप देख ही सकते हो। पिछले 2 सालों से सब लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग के ऊपर तो बात कर रहे हैं, पर कोई भी पाकिस्तान टीम के बॉलिंग पर बात नहीं कर रहा है, जो कि लगातार फेल होती आ रही है। इस गवाह है, अगर किसी टीम को टूर्नामेंट जीतना है तो उनके बैट्समैनों को तो परफॉर्म करना पड़ेगा ही, पर उसमें सबसे बड़ा रोल बॉलर्स का होता है और यही सब पाकिस्तान टीम में लैकिंग लग रहा है।
ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।